सुधा अग्रवाल, अर्जुन यार, मैंने आपको कुछ टर्मिनेशन लेटर्स दिए और कुछ एम्प्लॉयज की सिग्नेचर उस पर बाकी, तो वो काम हुआ? नहीं सर, मैंने तो वो टर्मिनेशन लेटर्स उसी दिन विड्रॉ कर लिए थे। विड्रॉ कर लिए? पर क्यों? मानो सर जिस दिन इंडिया आए थे उन्होंने सबके टर्मिनेशन लेटर्स रुकवा दिए थे। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे अगले 2 दिन के अंदर वो सारे के सारे लेटर्स साइन चाहिए। इज दैट क्लियर? लेकिन सर कभी हाँ कभी ना, ऐसा करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कंपनी के सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले जाए और इससे कंपनी के रेपुटेशन पे काफी असर गिरेगा सर। तो फिलहाल के लिए वो सारे के सारे टर्मिनेशन लेटर्स के सिग्नेचर्स आप होल्ड पे रख दीजिए और आप एक और काम कीजिए, उन्हीं एम्प्लॉयज से एक अग्रीमेंट साइन करवाइए। कैसा एग्रीमेंट? उस लिस्ट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको एक अग्रीमेंट साइन करना होगा और उस अग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी उन्हें जॉब पर रखेगी पूरे साल के लिए और पूरी साल की सैलरी भी देगी। लेकिन इस पूरे साल में वो अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं और जैसे ही उन्हें कोई और केपेबल और एक अच्छा जॉब मिला तो वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। बट साल खत्म होने पे अगर उन्हें कोई जॉब नहीं मिला तो कंपनी उन्हें खुद टर्मिनेट करेगी और उस वक्त उन सबको ये सारे के सारे टर्मिनेशन लेटर्स साइन करने होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो जाओ और उन सबसे ये एग्रीमेंट साइन करवाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये हवा में हाथ इधर उधर करके क्या कर रही है तू? हेल बंद कर। पार्टी में नहीं पहुंचना क्या? कब तैयार होगी तू? तुम दोनों की वजह से हम हमेशा पार्टी में लेट पहुंचते। 5 मिनट लगने आज। क्या 5 मिनट? 5 मिनट वो एक उधर मेकअप की दुकान खोल के बैठी, तू यहाँ हाथ हिलाते बैठ के, और वो हीरो आने वाला है कि नहीं? सच्चू मेरा फोन कर। तेजू व्हाट्स अप? अदा आप कहाँ हो? आज ही यहाँ पे आपका वेट कर रही है। भूल गए आप? अरे बाबा की सक्सेस पार्टी में जाना है। अब कहाँ पे हो? जल्दी आओ ना। तेजू आई एम रियली सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं फंसा हूँ। और अच्छा आज ही को मत देना। यहाँ इतना सारा काम है, मैं कैसे आऊँ? दादा आप पार्टी में नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे वो? क्या रे बेटा, तू नहीं आ रहा है? अरे सोच न, मानव को क्या लगेगा? हाँ, आजी को क्या लगेगा? देख, लास्ट टाइम मानव को अवार्ड मिला तभी तू नहीं आया। आज मानव के सक्सेस की पार्टी है तो तू नहीं आ रहा है। कितने दिन हुए तुझे देखा नहीं। आ ना बेटा। आजी समझने की कोशिश कर, कल फाइनल हियरिंग है केस की और यहाँ इतना सारा काम पड़ा, मैं कैसे आऊँ? देख बाबा की टेंशन बिल्कुल मत ले, वो जानते हैं केस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो तुझे आजी की परवाह नहीं है ना? जी तो मेरी जान है, जान। और पता है अगर तुम मुझसे नाराज भी होगी ना, मैं तेरे को इतनी टाइटली हक करूंगा तू मान जाएगी। मीठी मीठी बातें करना कोई तुझसे ही सीखे बेटा। अरे तू आ जा ना, तू कितने दिनों से घर नहीं आया। नहीं, लेकिन तू भी तेरे बाप पे गया है, वो भी अपनी मनमानी करता था, किसी की नहीं सुनता था। आ जा ना बेटा, उस बहाने हम मिल लेंगे। अरे सोच ना बेटा, मुझे तेरी कितनी याद आ रही है। आजी मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। एंड आई प्रॉमिस, जैसे ये केस खत्म होगा ना, मैं तुझसे मिलने पक्का आ जाऊंगा। ठीक है, अब रखूं? हाँ रख बेटा। बाय बाय। ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? हमको पार्टी में जाना है, पार्टी में, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं, समझी ना तू? यस मैडम, आई नो, बट द थिंग इज, अरे मैं भी क्या इस बुढ़िया के साथ इंग्लिश में बात कर रही हूँ, इसे थोड़ा ना इंग्लिश समझ में आती है। वो मैडम बात ये है कि मेरी एक फ्रेंड ना डीके सर के फ्रेंड के घर में काम करती है। हाँ, उसने बताया वहाँ पार्टी के साथ साथ लोहरी भी मना रहे हैं और सब लोग पंजाबी ड्रेस पहन रहे हैं, इसलिए मैंने भी पंजाबी ड्रेस पहन लिया। अच्छा है ना? सब लोग जो करते हैं वो हमें करना जरूरी नहीं। हम हमारे ढंग के मराठी स्टाइल के कपड़े पहन के जाएंगे, वहाँ लोगों को दिखाना चाहिए, देखो हम मराठी लोग भी कैसे त्योहार मनाते हैं। हाँ। ये देखो आ गई कपड़ों की दुश्मन।
तू इस ढंग के कपड़े पहन के पार्टी में आएगी? आजी, मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। नहीं, तू ये कपड़े पहन के पार्टी में नहीं आएगी। चल ऊपर चल, चल ना ऊपर। मैंने मराठी ढंग के कपड़े रखे, वो पहनना। वहाँ लोगों को दिखाएंगे ना हम मराठी लोग कैसे त्योहार मनाते हैं, मराठी ढंग के कपड़े पहन के। हाँ सच बताओ ताई, क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें कल रात मिस्टर मलिक के साथ देखा था। ताई तुम पैसों के लिए ये सब? छी। और कल को अगर मामा मामी को पता चल गया तो? अभी तक तो पता नहीं चला, तो आगे क्या पता चलेगा? मैं बताऊंगी उन्हें। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? चल निकल बाहर, चल निकल बाहर। अगर इस कमरे से तूने एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। क्या करूं? किससे बात करूं समझ में नहीं आ रहा। आई पापा से बात नहीं कर सकती, कौन मदद करेगा मेरी? अर्जु आते से बात करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही? मोबाइल ट्राई करती हूँ। घर का फोन भी नहीं लग रहा है और अर्जु आते मोबाइल भी नहीं उठा रही। मुझे आई से ही बात करनी पड़ेगी। दोनों में क्या कुसुर कुसुर चल रही है? क्या चल रहा है? आजी, हाँ? आपके भी दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे आइडियाज आते। क्या हुआ? कि मराठी स्टाइल के कपड़े पहना के हमें यहाँ ले आई हूँ। इन पंजाबियों के बीच में हम कितने ऑड लग रहे हैं। क्या ऑड लग रहे हैं? एग्जैक्टली। जी चलो ना वापस चलते हैं, चेंज करके आएंगे। मैं इस सूट पे बहुत फनी लग रही हूँ। कुछ नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या लगती है मेरी मराठी बार्बी डॉल? अरे लोग तुम्हारी तरफ देख के जल रहे हैं। अरे डांस करना, डांस करना।
अरे मानो, तुम यहाँ हो? कम, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या हुआ? Everything all right? मानव, क्या हुआ? अर्चना की याद आ रही है? कितनी अजीब बात है ना। 18 साल में एक बार मिले उससे और उसे अपने जहन से निकाल नहीं पाया। इंडिया में मानो अर्चना से मिला था। ओवी, so beautiful। तुम जस्ट वेस्टर्न ही नहीं, इंडियन आउटफिट में भी बहुत खूबसूरत लगती हो। चिल। कम ऑन, तुम नहीं समझती हो? इसीलिए तो यहाँ आए हैं, सबसे इतनी दूर। Stop it। Don't be so smart। तुम्हें क्या लगा उस अर्जुन को जलाने के लिए तुम मुझे यूज करोगी और मैं अपने आप को यूज होने दूंगा? Not at all। Come on ओवी, क्यों स्टूपिड अर्जुन के पीछे पड़ी हुई हो? Leave him, come to me। छोड़ से। नहीं छोड़ूंगा। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? इसका फियांसे, मंगेतर हूं उसका। शादी होने वाली हमारी। Oh, shut up। समझा? अर्जुन, तुमने जो अभी ये सब कहा, जो कुछ कहा वो सब सच है। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो मैं फिर से कहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Only if you don't mind, you know? obviously not। सोच लो, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने काम से करता हूँ। It's okay for me। वो भी मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। Cool, not a problem। वो भी आगे से कंप्लेन मत करना फिर। कभी भी नहीं। ओके, वैसे अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो और शादी भी करना चाहती हो, राइट, तो उसके साथ इतना चिपक के डांस क्यों कर रही थी? छोटी सी छेड़छाड़ के लिए कोई इतना मारता है? Just a question। अच्छा, don't you remember? उस दिन तुम भी तो उस लड़की के साथ। वो एक प्रोफेशनल फ्रेंड थी। She was a colleague। हाँ, तो ये भी मेरा बस फ्रेंड है, सिचुएशनल फ्रेंड। Excuse me। हेलो सर, मैं इंडिया से अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ अग्रवाल बोलो। सर, यहाँ पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं सब स्ट्राइक करने पे उतर आए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन लोग मेरी बात नहीं मान रहे। आप जितनी जल्दी हो सके आप इंडिया आ जाइए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है।
मैं चाहता हूँ कि ओवी और अर्जुन की एंगेजमेंट 4 दिन बाद ही कर दी जाए। What do you think? श्योर सर। डैड, अंकुल, 4 दिन बाद नहीं, आई थिंक 20 दिन बाद। Why? क्योंकि डैड मैं कल इंडिया जा रहा हूँ एंड इट्स इम्पोर्टेंट, सो आई डोंट थिंक कि मैं 15 दिन से पहले वापस आ पाऊंगा। लेकिन बेटे, इंडिया जाने की इतनी अर्जेंसी क्या है? वो हमारी इंडिया वाली कंपनी, वहां पे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। मिस्टर अग्रवाल का फोन आया था, he said कि सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, सो आई थिंक आई हैव टू लीव। लेकिन ये सब तुम एंगेजमेंट के बाद भी कर सकते हो। आई नो डैड, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इस वक्त इंडिया नहीं गया तो ये डील हमारे हाथ से जा सकती है, एंड यू नो आई कांट अफोर्ड दैट डैड। नो, तुम एंगेजमेंट के बाद ही हिंदुस्तान जाओगे। कम ऑन डैड, डैड प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इस वक्त मेरा इंडिया जाना बहुत जरूरी है। डैड हमारा बिजनेस इज ऑल गुड, बिजनेस से बढ़ के भी कुछ बातें होती हैं अर्जुन। आई नो डैड, डैड मैं जानता हूँ कि बिजनेस से इंपॉर्टेंट भी काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर ये एंगेजमेंट आज नहीं हुई तो 15 दिन बाद हो जाएगी। बट अगर ये डील हमारे हाथ से आज चली गई तो we're not going to get it back. The situation is not going to be under control, Dad. और प्लीज डैड, ये I can't risk this, प्लीज अंकल समझाइए इन्हें प्लीज। अर्जुन, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा। डैड 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 प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अंकल प्लीज। अंकल, अर्जुन को इंडिया जाने दीजिए ना। वैसे भी अगर आपके कहने से वो यहाँ रुक भी जाता है तो उसका सारा ध्यान तो इंडिया के प्रोजेक्ट में ही लगा रहेगा। इससे तो अच्छा है कि वो वहां पे काम खत्म करके वापस आकर एंगेजमेंट करे। वैसे भी अर्जुन के साथ मेरी एंगेजमेंट हो रही है, ये मैटर करता है। कब और कहाँ कर रहा है डजंट मैटर। ऑलराइट, अब वो भी खुद ही कह रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, हिंदुस्तान से आते ही तुम्हारी एंगेजमेंट की जाएगी। नोटेड डैड, फॉर श्योर। क्या करूं? मानव, सॉरी। अच्छा, इसका मतलब है ये रिश्वत है आपके लेट आने की मिस्टर मानव देशमुख? जी नहीं, ये रिश्वत नहीं, मिसेस अर्चना देशमुख की एक खूबसूरत मुस्कुराहट की वजह है। वजह मतलब ये कि जब भी तुम उदास हो, कोई चिंता हो, कोई टेंशन हो, या फिर तुम्हारी छोटी सी नाक पर बड़ा सा गुस्सा हो, तो बस एक बार इस पर हाथ फेर कर आंखें बंद कर ले। 1 मिनट मानव, लेकिन मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। हाँ, अभी नहीं आता, लेकिन कल जब भी मैं रोज देरी से आने नहीं, ऐसा नहीं होगा मानव, प्लीज लेट मत आना। पता नहीं बाबा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तेरे और अर्चना के बारे में। 18 साल बाद तुम दोनों आमने सामने आए। किसी ने सच कहा है, किस्मत के बनाए हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। आप गलत समझ रहे हैं बाबा। मेरा और अर्चना का रिश्ता कब का टूट चुका है। हम दोनों एक दूसरे के सामने ना आए थे और ना ही कभी आएंगे। तू अर्चना को इंडिया में नहीं मिला था? नहीं। यही बात तू मेरे आंखों में आंखें डालकर बोल। अरे बोलना। मैं अर्चना से नहीं मिला था।
लेकिन तेरी आंखें तो कुछ अलग ही बोल रही है। मैंने तेरी और डीके की अर्चना के बारे में बातें सुन ली थी। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? इसका फियांसे मंगेतर हूँ इसका। शादी होने वाली हमारी। अर्जुन, तुम कितने अनप्रिडिक्टेबल हो, और यही रीजन है कि आई लव यू सो मच। तेजू, तू मुझे इस तरह क्यों स्टेयर कर रही है? ओवी, तुझे क्या लगता है कि तू कहीं की प्रिंसेस है, महारानी है? तू क्वीन एलिजाबेथ है? तुझे ये लगता है कि जो तू चाहेगी वो होगा, हर चीज तेरी मर्जी से होगी, है ना? मतलब ये कि तूने अर्जुन को बिना एंगेजमेंट के जाने क्यों दिया? क्योंकि उसका इंडिया जाना ज्यादा जरूरी था। Really? वैसे भी I'm not a typical housewife. उसकी अपनी भी प्रायोरिटीज है and I respect that. ओवी, अभी ना तू अर्जुन को अनप्रेडिक्टेबल बता रही थी। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लाइफ में तू है। कभी कभी इतनी मैच्योर पर्सन की तरह बात करेगी, बट राइट नाउ यू आर बिहेविंग लाइक अ किड। ट्रस्ट मी। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, आज के बाद ना अर्जुन को याद करके, मिस करके तू कभी रोएगी नहीं। और हाँ, कभी ना गिल्टी फील मत करना कि तूने अर्जुन को बिना एंगेजमेंट किए इंडिया जाने दिया। ओहो, कम ऑन तेजू। प्लीज ओवी, एंड प्रॉमिस मी कि इस बात के बारे में नो मोर डिस्कशंस। तू मुझसे एक प्रॉमिस की बात कर रही है? अरे आज मैं इतनी खुश हूँ कि तू मुझसे कुछ भी मांगे ना मैं तुझे दे दूंगी। I feel like flying. Hope it never ends. वैसे तेजू, why don't you find a guy for yourself? Guy, you mean to say love? पागल है तू? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? मैं तेजू। गॉड, वैसे भी मुझे ना किसी लड़के से प्यार व्यार होने वाला है नहीं। गलती से अगर किसी लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया तो कल तूने ट्रेलर देख ही लिया था। तेजू, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि हम दोनों ट्विंस ही है ना? हाँ, वैसे डाउट तो मुझे भी होता है ओवी, पर छोड़ना इन सब बातों को। चल, कहाँ? वड़ा पाव खाने। वड़ा पाव खाने? अर्जुन, मैं जानता हूं तुम एक इंडिपेंडेंट सुलझे हुए बिजनेसमैन, अपने डिसीजंस खुद लेना जानते। फिर भी आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी अंकल, कहिए। अर्जुन, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज अबाव 45 हैं, उनका फैसला। अंकल मैं जो भी फैसला लूंगा हमारी कंपनी की भलाई के लिए लूंगा। सो जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी। मानव, कैन वी स्टॉप दिस प्लीज? हाँ, हमारी बच्ची वो भी वहां से मिलने के लिए इंतजार कर रही है। लेट हिम गो। श्योर सर। एक्सक्यूज मी। डोंट वरी, मैंने उससे बात की। आई थिंक यू आर राइट। अर्जुन, वहाँ पहुँचते ही कॉल कर। वहां पहुंचते थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? I mean, मेरे एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते तुम्हारे 4-5 फोन तो हो जाएंगे। हाँ, वो तो है। अच्छा बताओ, मेरे लिए इंडिया से क्या लेकर आओगे? जो भी तुम चाहो। Done. What do you want? बस तुम जल्दी आ जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोशिश करूंगा। कोशिश? हाँ, कोशिश। I mean, अगर वहां पर कोई ब्यूटीफुल सी लड़की मिल गई तो थोड़ा टाइम तो लग सकता है। ठीक है, तब तुम आराम से आना। मैं रोमिल के फ्रेंड के साथ टाइम पास कर लूं। कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी आता हूँ। That's like a good boy. अर्जुन, Right, Dad. you're getting late. तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। Yeah, I think चलते हैं। तुम चाहो तो हम लोग एयरपोर्ट चले नहीं? It's okay, Dad. अगर हम सब लोग एयरपोर्ट जाएंगे तो कुछ लोग थोड़े ज्यादा सेंटी हो जाएंगे। So let's cut it. चले? चलो। Juliet, are you okay? Yeah, I'm fine.
हमारी कंपनी में और इंडिया में अच्छा स्वागत है। मानव नहीं है, लेकिन क्यों? कहीं मेरी वजह से तो। और ये कौन है? कहीं उनका कोई मैनेजर तो नहीं? नहीं, शक्ल सूरत से तो मैनेजर नहीं लग रहा। सच्चू? What the hell is going on here? और ये सब क्या तमाशा लगा रहे? तमाशा नहीं, हमारा प्रोटेस्ट है कंपनी के नए ओनर के खिलाफ। हाँ, हम में से किसी को भी उनका फैसला मंजूर नहीं है। हम में से कोई भी किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। Shut up! ये कौन सा तरीका है यहाँ पे बात करने का? Listen and listen to me carefully. मुझे यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके इश्यूज को मेरे साथ सॉर्ट आउट कर सकता है, तो उसे मेरे कैबिन में भेजिए राइट नाउ। फॉर द टाइम बीइंग, क्लियर माय वे, मूव। अरे ये है कौन? इतना सख्त और बदतमीज। इसको तो एम्प्लॉय से बात करने का तरीका भी नहीं आता है। हाँ? आई, तू तो कह रही थी कि अपने नए ओनर बहुत अच्छे हैं, पर इनके अंदर कितना एटीट्यूड है। ये बड़े लोग ना किसी के नहीं हो सकते। आई, कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। नहीं पूर्वी, ये हमारे बॉस नहीं है। क्या? हाँ, मैं जिनसे मिली थी वो है ही नहीं। पूर्वी, ये हो सकता है कि ये मैनेजर वगैरह हो, लेकिन ये वो बॉस नहीं है। ओह, मैनेजर होकर इतनी अकड़ है, तो अगर ये बॉस होता तो क्या करता? इसको तो मैं इसकी जगह दिखा कर रहूंगी। आई पूर्वी, और आप सब लोग सुनिए, मैं आप सबकी रिप्रेजेंटेटिव बन के जाऊंगी। एम्प्लॉयज के फ्यूचर के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है, ये मैं उसे दिखाऊंगी। चलिए अभी, चल आई। चलो। मैंने उस दिन अर्चना को देखा। उसके माथे पर सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। उसकी बेटी को भी देखा है जो उसे आई आई कहकर पुकार रही थी। आई, पर हुआ क्या है ये तो बता। मैं तुझे अभी नहीं बता सकती पूर्वी, प्लीज मैं बात। आई सुन तो, आई। क्या अब भी आपको यकीन नहीं है कि नहीं मानो? तू चाहे कुछ भी कहे, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अर्चना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब मानव इंडिया में अर्चना से मिला था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।